प्रतिच्छेदी और समांतर हल पढ़ चुके हैं हम लोग। अब पढ़ेंगे क्या, संपाती। चेक करेंगे कि दो चरों वाला रैखिक समीकरण का। देखिए बहुत दिन पहले क्लास हुआ है, बीच में इसे छोड़ दिए थे। आज इसका क्लास ले रहे हैं। इससे पहले ट्रिग्नोमेट्री चल रहा था ना। हाँ, प्रतिच्छेदी पढ़ा दिए हैं। दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही थी, वो भी ग्राफ पर। समांतर रेखा जो एक दूसरे के क्या हो रही थी, समांतर हो रही थी, ग्राफ पर भी देखा। संपाती वह रेखाएं जो एक ही रेखा पर हो। संपाती का मतलब कंसाइड। वह रेखाएं जो एक ही रेखा पर हो उसे क्या कहते हैं, संपाती। यही पढ़ने वाले हैं। फिलहाल थोड़ा सा रिवीजन कर लीजिए। अगर हमारे पास a1x b1y प्लस c1 बराबर 0 है, गप नहीं करो। a2x b2y प्लस c2 बराबर 0 है, इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड। तब a1 बाय a2 बराबर नहीं अगर है b1 बाय b2 के, तब इसको क्या कहते हैं, तब इसको कहते हैं प्रतिच्छेदी। जो कि हम लोग क्या कर चुके हैं, हाँ, ग्राफ पर देख भी लिए हैं कि कैसे एक दूसरे को क्या कर रही थी, काट रही थी। प्रतिच्छेदी होगा दूसरा। दूसरा याद है, इसका एक और नाम था, संगत हल। ठीक है, और एक नाम है और द्वितीय हल। बात समझ में आ रही है? इसको हम लोग पढ़ चुके हैं। जो बालक नया सब है उसका तो छूट गया होगा, बाद में आप देख लीजिएगा। उसके बाद a1 बाई a2, x का कोफिशिएंट a1, x का कोफिशिएंट a2, y का कोफिशिएंट b1, y का कोफिशिएंट b2। कोफिशिएंट मतलब गुणांक। ठीक है, बंद कर दें? ठीक है, कर दिया बंद। वैसे आज मौसम ठीक है, गर्मी कहाँ लग रही है। तो सबका कोफिशिएंट लिया यहाँ पर a1 बाय a2 बराबर b1 बाय b2 बराबर c1 बाय c। ऐसा अगर होगा, इसका भी तीन नाम था, याद है? तो याद है क्या नाम है इसका, बताइए। इसका नाम है आपका संपाती। कल भी तो बोला था कि पढ़ के आइएगा, नहीं कल ना बोले? हाँ, पढ़ के आए। इतना भारी लगता है। पहला नाम क्या है, संपाती। दूसरा क्या होगा, जिसका कोई हल कैसे नहीं होगा, इसका अनेक हल होगा, बहुत सारे हल होंगे, आजे पढ़ा है ये। तीसरा क्या होगा, संगत हल। रिवीजन करके भी नहीं आते हो आप लोग। रिवीजन का मतलब देख के आना चाहिए था। ये तीन नाम इतना सा तो पढ़ा के रखा, कैसे आ जाते हैं। तीसरा है a1 बाय a2 बराबर b1 बाय b2 बराबर c1 बाय c2। अगर ऐसा है तब इसको कहेंगे, लेकिन तीसरा बराबर नहीं होना चाहिए, तीसरा बराबर नहीं, तब इसको कहते हैं समांतर। क्या कहते हैं, समांतर। एक और नाम है इसका, कोई हल नहीं, जो कि हमने ग्राफ पर इसे देख लिया है ना, इसे ग्राफ पर देख लिया है। कुछ बच्चे हैं जो ये क्लास नहीं किया है। एक और नाम है इसका, असंगत हल। क्या नाम है, असंगत हल। ये चीज तो पीछे का रिवीजन करवा दिए। आज का क्लास आपका 10th क्लास बहुपद, इसमें से हम लोग ये पढ़ने वाले हैं। दूसरा, विद एग्जाम्पल ऑन ग्राफ, मतलब एक उदाहरण के साथ हम चलेंगे और ग्राफ पर भी सजाएंगे। आपको ग्राफ कॉपी लाए हो? नहीं, वो भी भूल गए। भूलते कितना है? जिस दिन बहुपद चल रहा था उस दिन ग्राफ कॉपी नहीं चल रहा था।
मतलब घर से निकले ऐसे कोई दिक्कतें नहीं है। रात में कितने बजे सोए? 10 बजे। तो बहुपत की याद नहीं आई है? घर में नई बहू आई है, उसकी पद याद आई? हाँ, अंग्रेजी में अभी एक्सरसाइज पर नहीं उतरे हैं, आज हो सकता है उतर जाए, बट ये वाला पढ़ेंगे। ये वाला पढ़ चुके हैं, ये वाला भी पढ़ चुके हैं, ये वाला पढ़ेंगे। इसका मतलब है ये तीनों इसमें क्या होना चाहिए? तीनों क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। चलिए उदाहरण लेते हैं। ठीक है, क्या लेते हैं? ये पढ़ा चुके हैं, इसको लिखने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, चलो मैं उदाहरण ले रहा हूं। कौन सा वाला? संपाति वाला। कौन सा वाला? कौन सा वाला? थोड़ा एनर्जेटिक में रहिए, मूड बना के पढ़िए ना कि असलालोन के पढ़वा समझ में तो सुबह सुबह दिमाग बहुत रहता है। अच्छा ओ क्या उदाहरण ले रहे हैं? x प्लस वाई बराबर 2। उदाहरण ले 2x प्लस 2y बराबर 4। इक्वेशन मान लीजिए कितना? फर्स्ट। और इसे इक्वेशन क्या मान लीजिए? सेकंड। इसे चेक करेंगे ग्राफ पर, क्या वाकई में संपाति है? संपाति का मतलब है कोई भी रेखा है जो उसी रेखा पर बार बार आके पड़ रही है। नहीं समझे? ये रेखा है आपके पास, रेखा समझते हो किसको कहते हैं? दो बिंदुओं के बीच रेखा उसे कहेंगे जब आप आगे बढ़े पीछे बढ़े, बढ़ते रहे, कभी रुके झुके नहीं। ये तीर बताता है ये आगे भी जाएगा और पीछे भी, उसे रेखा कहते हैं। 9th क्लास का। इसका मतलब है ये कभी खत्म होने वाला नहीं है, ये अंत बिंदु इसमें नहीं होता है। उसे क्या कहते हैं? रेखा कहते हैं। याद रहेगा, रेखा उसे कहेंगे जिसमें कोई भी अंत बिंदु नहीं, यानी कोई अंत नहीं है, इसका कोई भी छोर अंत नहीं है। देखने से भी तो पता चल रहा है, रटते हैं यही सब होता है। जब रटना शुरू कीजिएगा ना तो ये फिगरवार दिखबे नहीं करेगा, पता नहीं क्या कह रहा है। ये कह रहा है हम आगे भी बढ़ेंगे और पीछे, कहीं नहीं रुकेंगे, कहीं झुकेंगे। नहीं समझे? डायलॉग भी मारना होगा। फिल्म देखा है ना, पुष्पाराज, कभी झुकेगा नहीं साला। पंडित जी, तो ये आगे भी बढ़ेगा और ये झुकने वाला नहीं है। इसी का एक बहन है, बहन रेखाखंड। वो कहता है भाई हमारे में तो खत्म है, यहां से और यहां से काट के जब अलग करोगे ना ये, तब इसको बोलते हैं रेखाखंड। क्या इसको आगे पीछे बढ़ा सकते? देखो उजरलाल इधर देखो, क्या आगे पीछे बढ़ा सकते हैं? इधर खत्म हो गया ये सिरा और ये सिरा बंद, गेट बंद। आप आगे जा सकते हैं ना पीछे जा सकते हैं। इसको बोलते हैं रेखाखंड। क्या नाम है इसका? छोटी छोटी पर किसकी वजह से? हमारी वजह से, तुम्हारी वजह से। चलो कोई बात नहीं, समझ लिया ना, अब बोलना नहीं। बहुत कंफ्यूजन रहता है, रेखा, रेखाखंड, किरण, है ना, ये समय बहुत मतलब कंफ्यूजन। किरण क्या होता है? वो एक ही दिशा में चलता है, उसमें क्या ठो अंत बिंदु होता है? एक ठो। क्या ठो? एक ठो। ये है आपका किरण। ये क्या है आपका? किरण। यहां से आप पीछे नहीं बढ़ा सकते, आगे भी जरूर बढ़ेगा, ये पीछे नहीं। इसलिए इसमें एक अंत बिंदु होता है, इसमें कोई अंत बिंदु नहीं होता है, इसमें दो ठो अंत बिंदु होता है। ठीक है, इसका नाम है किरण। क्या नाम है? किरण। ठीक है, ये छोटी छोटी बेसिक चीजें थी जो आपने जाना। तो यहाँ पर हमने इक्वेशन फर्स्ट लिया है और इक्वेशन सेकंड। अच्छे से पढ़ो। क्या करेंगे, इसको हमें दिखाना है किस पर?
ग्राफ पर क्या वाकई में संपाति होती है। तो मैं संपाति की बात कर रहा था, उसको भी समझ। मान लिया जाए एक रेखा है, क्या है ये रेखा, इस रेखा पर कोई और आकर के एक रेखा पड़ गई, कितने रेखा दो, एक और आके पड़ गई, कितने हो गए तीन। तो एक ही रेखा पर बार बार रेखा अगर आ रही है, पड़ रही है, उस रेखा को कहते हैं संपाति। बात समझे क्या कहते हैं संपाति। ये पेन है, इस पर एक और पेन आ गया। एक ही रेखा में समाई जाने वाली रेखा जो दिखने में एक ही लगे, उसे कहते हैं संपाति। समझ गए, अंग्रेजी में कंसाइड बोलते हैं। गला में थोड़ा सा आज खराश है, फिर भी पढ़िए, ठंडा गर्म हो गया है। तो इसको हम ग्राफ पर देखेंगे कि संपाति है कि नहीं। सबसे पहले इसको बीज गणितीय विधि से देखिए। बीज गणितीय विधि से देखेंगे तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले चेक करें इसको। क्या करें, चेक करें। चेक करने का क्या तरीका है, चेक करने का तरीका यही है, हम x का गुणांक लिखेंगे। a1 कितना होगा, एक नहीं, a1 कितना, कोई पूछे बताइए जरा b1 कितना होगा, 1। c1 कितना होगा, a1 b1 c1। ठीक है, नीचे a2 b2 c2 कितना। अब चेक करें, a1 बाय a2 1/2 होगा। यहां से देखो, नहीं हो रहा। आज फ्राइडे क्लास है, इसलिए कुछ बच्चों ने गुड़की मारा है। और जिस दिन गुड़की मारिएगा ना, उसी दिन इम्पोर्टेंट क्लास लेंगे। हाँ, ये ध्यान रखिए, होता है ना, बहाना में पीएचडी किया हुआ है। बहाना में मतलब इतना डिग्री ले रखा है कि घर वाले भी उससे पार घाट नहीं लगा पाए। नहीं समझे? हाँ, ए काहे गप कर रहा है, फुस 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 फुस, कौन सी होता है फुस फुस, अभी तुरंत आया है ना। पढ़ो, b1 बाय b2 अगर बोला जाए तो क्या लिखिएगा, 1/2 नहीं लिखिएगा। c1 बाय c2 बोला जाए तो 2 कितना लिखिएगा, कटा करके कितना होगा। क्या तीनों बराबर है, देखिए तो दिखाई दे रहा, क्या तीनों बराबर है, हैं? तीनों क्या है, यानी a1 बाय a2 बराबर b1 बाय b2 बराबर c1 बाय c2, तीनों बराबर है। उदाहरण लिया तो तीनों हमारे दो चरों वाले रैखिक समीकरण में बराबर हो गए। आपको प्रतिस्थापन विधि पढ़ा दिए हैं, विलोपन विधि पढ़ा दिए हैं, वज्र गुणन विधि पढ़ा दिए हैं, नहीं पढ़ा है, याद है ना, हाँ पढ़ा दिए। तरीका भी बताया है, 5 विधि होता है, तुम्हारे बुक में कितना विधि दे रखा है, 5 देते तो हम 3 ना पढ़ा दिया। टोटल कितना विधि होता है, 5-7 विधि होता है, लेकिन यहाँ पर कितना डाला है, 3, तीनों पढ़ा दिए हैं। अभी एक्सरसाइज पर नहीं गए हैं, वहां पढ़ा रखे हैं, इसलिए डायरेक्ट सवाल शुरू करेंगे, ये वाला पढ़ के, ठीक है, ये वाला पढ़ेंगे और आज ही सवाल आपका शुरू। तो इसी का नाम है क्या, संपाति। रेखाएं जब भी बनेगी दो इक्वेशन का, तो वो होगी क्या, संपाति। दूसरा नाम क्या होगा, अनेक हल। अनेक हल का दूसरा नाम है अपरिमित रूप से अनेक हल, अनगिनत हल। इसका दूसरा नाम क्या है, अनगिनत, मतलब इतना हल होगा उसको आप गिन नहीं सकते। दूसरा, तीसरा संगत हल। संगत हल का मतलब उसके कॉरस्पॉन्डिंग हल होंगे, उसके क्या होंगे, कॉरस्पॉन्डिंग। अब इसे
ग्राफ पर चेक करेंगे कि सही माने में संपाति है। संपाति समझे? एक रेखा इससे निकलेगा, एक रेखा इससे, लेकिन दोनों रेखा एक दूसरे के ऊपर चढ़ के बैठा हुआ होगा, उसे क्या कहेंगे? चलिए हम चलते हैं कहां से? समीकरण 1 से चलिए। कुछ याद हो रहा होगा कि हाँ सर आपने पढ़ा रखा है। x प्लस वाई बराबर कितना? x प्लस वाई बराबर कितना? 2। इक्वेशन क्या मानिए इसको? फर्स्ट माना हुआ था ये। क्या मैं x को फ्री करूंगा तो y माइनस यानी 2 माइनस वाई नहीं लिख सकता? लिख सकते हैं। उसके बाद बताया था आपको हीट एंड ट्रायल मेथड का इस्तेमाल करेंगे और फिर विश्वास करेंगे। याद आ रहा है? एक घर कहेगा भाई मेरा x ले लो और दूसरा कहेगा y ले लो। आ रहा है याद? अपनी मनचाही आर्बिट्रेरी के हिसाब से x का मान रखो या y का मान, हम और वो मान रखना है जो बिल्कुल छोटा हो। 100 नहीं रख लेना, 200 नहीं रख लेना। ग्राफ को भी कितना बड़ा, छोटा से होता है, छोटा छोटा से छोटा वैल्यू रखना है। अगर y का मान यहाँ 0 बैठा देंगे, कोई बताएगा कि x का मान कितना? 2 होगा। y का मान 0 लगाया, 2 में से 0 2 ही बचा। y का मान अगर 1 रखें तो x का मान कितना होगा? 1 होगा। नहीं होगा। कम से कम आपको 2 मान निकालना है, कम से कम। कितना? 2 मान, ज्यादा से ज्यादा जितना निकाल सकते। 1 2 1 2, कम से कम कितना मान? 2 मान। इसको कहते हैं हीट एंड ट्रायल मेथड अंग्रेजी में। हिंदी में कहते हैं, केमिस्ट्री में पढ़ाया, अनुमान विधि। कौन सा विधि? एक और नाम इसका भूल और प्रयत्न विधि। भूलिए और कोशिश कीजिए और मान निकालते जाइए। चाहे तो आप निकाल सकते हैं y का मान अगर 2 रखा जाए x का मान क्या। यहां तक समझ में आया? अब किससे चलेंगे? समीकरण किससे? 2 से चलेंगे। एक बार लिखिए इसे। 2x प्लस 2y बराबर कितना? 4। आप 2x को या 2y को फ्री कीजिए, मनचाही बता रहे हैं, जिसको फ्री करना हो करें। 2x बराबर 4 माइनस क्या होगा? 2y होगा। नहीं होगा? थोड़ा सा और x को फ्री कीजिए, फ्री मतलब आजाद। x बराबर लिखेंगे तो 4x माइनस 2y बटे कितना? 2। तो ये गुना इधर जाएगा तो भागे ना होगा। एक बक्सा बनाइए और उसमें रखिए सोना चांदी। सोना चांदी से कम नहीं है ये। इसको x, इसको y। कम से कम कितना मान निकालना है? ये बिल्कुल कंसेप्ट है। एक बार अगर भेजा में घुस गया, समझ लिया ना, फिर तो आप छक्का छुड़ा देंगे सवाल का। मतलब सुन करके याद रखना जरूरी है कि हाँ ऐसा बनता है। x का मान मनचाही के हिसाब से रखें या y का मान? मनचाही समझते हो? हाँ? मनचाही का मतलब वो चीजें जो आप करते हो उसमें किसी का इंटरफेयर। 2 तरह का चाही होता है, मनचाही और एक रब चाही। समझ में आया? हाँ। तो अभी जो पढ़ रहे हो यहाँ पर मनचाही है, लेकिन मदद किसका है? रब का है। भगवान का ही तो मदद है। x का मान रखना चाहते हो कि y का मान रखना चाहते हो? ये क्या लिखा है जी? ये देखिए, बताइए। मैंने एक्स्ट्रा डाल दिया यहाँ तक। x का मान नहीं रखो, y का रखो। कितना रखो? ध्यान दो, जब y का मान 0 रखिएगा तो ये 0 बन जाएगा। 4 में से 0, 4 ही बचा और 2 से भाग दिया 4 में। फिर से वापस सुनो, y का मान कितना रखा? 0।
4 में से 0 गया, 4 बचा, 2 से भाग दिया 4, कितना, 2 लिख दिया। अब क्या रखना चाहते हो, क्या रखना चाहते हो आप ना, 1 रखिए, क्या रखिए, 1 रखिए। किसका मान 1 रख रहे हो, ध्यान रखना, y का मान जब 1 रखेंगे तो 2 गुना 1 कितना हुआ, 2, 4 में से 2 गया, 2, और 2 से भाग 2 में लग गया। वाह, कौन 0 वाला है। y का मान इस बार कितना रखिए, इस बार कितना रखिए, रहने दो, हो गया, 2 में काम चल जाएगा, नहीं चलेगा, देखो तो नहीं चलेगा, कितना का, कम से कम 2, अधिक से अधिक 4, 5, 6, 10, 20 मान जितना चाहे निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, यहां तक कोई दिक्कत है। अब इन्हीं दोनों बॉक्स की मदद से क्या बनाएंगे, ग्राफ बनाएंगे, खींचेंगे x और y, क्या खींचेंगे, x और y। चले, इधर वाला हो गया है, कौन सी कर रहे थे, बताइए, यहां तक समझ में आया सबको, कोई दिक्कत किंतु परंतु है। बताइए, कोई दिक्कत है, यास्मीन तबीयत ठीक नहीं है तुम्हारा, कितना इंजेक्शन लग रहा है डेली, 2 इंजेक्शन, उसमें तो दर्द भी नहीं होता होगा, होता है, क्या बोलते हैं उसको, और ये हाथ में लगाई क्या बोलते हैं, इंजेक्शन ही डालते हैं ना उसमें, मैं भी नाम भूल गया, क्या बोलते हैं, किसी को पता है, डॉक्टर साहब इस क्लास में नहीं है ना, तो बताइए, देता हूँ, मैं बोल रहा हूँ क्या नाम है उसका, तो अभी ठीक है ना तबीयत, आप इसे फ्री करके बैठे, आप उधर उधर जगह भी है, कोई नहीं आने वाला, उसे छोड़ के बैठा, बिल्कुल फ्री होके बैठा। अब क्या आएगा, अब जिनको आना था आ गया, वो लोग छुट्टी मना रहा है, क्या मना रहा है, हाँ छुट्टी मना रहा है, हो गया। बताइए, यहां से यहां तक में किसी को कोई दिक्कत, बोलो, सब मिल के बोलिए, दिक्कत है, नहीं, अगर है तो बताइए कि सर मुझे इस स्टेप में दिक्कत है, फिर से वापस बताइए, तो दिक्कत नहीं ना। चलिए, हमने 2 इक्वेशन लिया है उदाहरण, दोनों इक्वेशन में से हमने चेक किया, पता चला कि ये दोनों इक्वेशन का जो हल है वो अनेक हल है। चेक करने आएगा, अभी सवाल शुरू करेंगे ना, क्या आएगा, चेक करने आएगा। इसका दूसरा नाम संगत हल है, लेकिन रेखाएं जो होगी ग्राफ पर क्या होगी, समपाती, क्या होगी, समपाती। उसके बाद समीकरण 1 से हम चले, एक बक्सा बनाया, वहां पर हमने लागू किया हीट एंड ट्रायल मेथड, कौन सा बताइए, हीट एंड ट्रायल, यहां मैं लिख देता हूं, हीट एंड ट्रायल मेथड, हीट एंड ट्रायल मेथड, भूल और प्रयत्न विधि का इस्तेमाल किया है, जिससे हमें x और y का आर्बिट्रेरी मान आया, ठीक। समीकरण 2 से जब चले, इक्वेशन 2 से, तो ये मान आया, यहां भी हीट एंड ट्रायल का इस्तेमाल हुआ है, और यहां हमने x और y का मान आसानी से निकाल लिया।
इन दोनों की मदद से अब हम लोग क्या बनाएंगे बताइए? ग्राफ। क्या बनाएंगे? ग्राफ बनाएंगे। लेकिन हाँ, हम तो यहां बना देंगे। आपको एक कॉपी आती है, ग्राफ कॉपी, सबने खरीद लिया होगा। हाँ, उस पर बनाना। किस पर बनाना है? ग्राफ कॉपी। देखो बालको, आपको समझ नहीं आएगा तो बता देना है, डरना नहीं है, शर्माना भी नहीं है कि सर कैसे बात कर रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं, कैसे पूछें। निडर होके पढ़ना है, विनय भाई के। ठीक है, तभी समझ में आने वाला है। ये मैथ क्लास है ना, हो सकता है नहीं समझ आया हो सकता है किसी स्टेप में गए सर नहीं समझ में आया, चुपचाप बैठ गए, वही जाकर के बड़ा प्रॉब्लम बन जाता है। इसलिए पूछ लेना। और तुम तीनों लड़कियां, ठीक है, आदत डालो पूछने का, छापने का आदत मत डालो। छापना अगर है तो तुमको नोट्स छापते रहना दे, छापने से कुछ होगा? यहाँ पूछना है कि सर कैसे हुआ, नहीं समझ आया तो पूछना है, सीधे सीधे। यहाँ पर आपको डरना ही नहीं है कि पूछेंगे तो क्या कहेंगे, बगल वाला अगल वाला कोई कुछ नहीं कहता। तुम्हें समझ नहीं आया पूछो, क्या सही बात है कि नहीं? बेझिझक पूछना है। जैसे एक बच्चे ने एक दिन पूछा था, सर छोटा सा प्रॉब्लम था, पूछ लिया, क्लियर हो गया सबका। यही एक चीज है इसमें, एक बच्चा अगर पूछेगा ना तो सबका डाउट क्लियर हो जाता है ना। चाहे कोचिंग में है आप, स्कूल में है, आदत होनी चाहिए पूछने की। क्या होनी चाहिए? ये नहीं कि बैठे हैं पढ़ रहे हैं, पता चला नहीं समझ में आ रहा तो भी यस सर, समझ में आ रहा तो भी यस सर, दोनों में हाँ। इससे गड़बड़ हो जाएगा। इससे क्या हो जाएगा? आगे बढ़े। अब यहाँ पर हम लोग क्या बनाएंगे बताइए? क्या बनाएंगे बताओ? हैं? यहाँ पर क्या बनाएंगे? ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ में क्या बनाएंगे समझिए इत्मीनान के साथ। ये तीसरा है और लास्ट है, तीसरा है और ये लास्ट है। देखिए, तुम्हारे मन में ऐसा होना चाहिए ना कि पढ़ने जब आ रहे हैं तो ये मन में, दिमाग में ये सोच होना चाहिए कि जो मेरी क्लास है ना, फर्स्ट और लास्ट है। क्या है? हाँ, फर्स्ट और लास्ट है। इससे अगर दिमाग में लागू करोगे तो तुम्हें लगेगा अरे बाप रे बाप, दिमाग अपने आप तुम्हारा एक्टिव हो जाएगा। पता नहीं बाद में आएगा कि नहीं आएगा, पढ़ लेते हैं। और जो बच्चा ऐसा नहीं सोचेगा तो उसके लिए तो बोलना ही बेकार है। क्या क्या बोलोगे? तो इसलिए कोशिश करो कि है ना, पता नहीं ये कल क्लास होगा या नहीं होगा, तो ये समझो लास्ट और कौन सा क्लास है? लास्ट और फर्स्ट क्लास। इसमें थोड़ा माइंड जो है ना आपका एक्टिव पूरा हो जाएगा। और लास्ट है क्या है? सबसे पहले आप ग्राफ बनाने के लिए ग्राफ कॉपी पर दो अक्ष खींचेंगे। एक खींचेंगे एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। नहीं समझे? ये होगा आपका क्या मालूम है? एक्स डैश और ये वाला वाई डैश। कोई दिक्कत? पता है ना? समझिए, हालांकि इसे पढ़ चुके हैं। ये वाला होता है क्षैतिज रेखा, ये वाला होता है ऊर्ध्वाधर। इसको कहते हैं एक्स एक्सिस, एक्स अक्ष। इसको कहते हैं वाई अक्ष। ये दोनों अक्ष जिस बिंदु पर कटती है उस बिंदु को कहते हैं मूल बिंदु, जिसको ओरिजिन बोलते हैं। इसको ओ से लिखते हैं। किसे लिखते हैं? समझ गए? थोड़ा सा और नीचे जाएंगे तो ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जब एक दूसरे को काटता है तो एक चतुर्थांश का निर्माण होता है। ये वाला फर्स्ट क्वाड्रेंट, पहला चतुर्थांश, कुछ याद आ रहा है? ये वाला दूसरा, ये वाला, ये वाला। बात समझ में आ रही है? ये भी पता होगा कि किधर प्लस किधर माइनस। ये वाला हिस्सा है प्लस वाला,
ये वाला हिस्सा बस ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा, कोई दिक्कत? अब सर कैसे लिखेंगे? लिखने से पहले इसका कोई पूछे कि जरा निर्देशांक बता सकते हैं, एक्स अक्ष का निर्देशांक, एक्स अक्ष का निर्देशांक अभी पढ़ाया नहीं है, पूरा चैप्टर रखा हुआ है। एक्स अक्ष का निर्देशांक क्या होने वाला है? एक्स अक्ष का निर्देशांक होगा x0, क्या x, कोई पूछे y निर्देशांक का जो होता है, y अक्ष का जो निर्देशांक होता है वो क्या होता है? 0। ठीक है, नहीं समझे? हाँ, इसे आप भुज भी कहेंगे। क्या? भुज, अंग्रेजी में अबसीसा, अंग्रेजी में अबसीसा, और इसे आप कोटि कहेंगे। एक्स अक्ष के निर्देशांक को भुज कहते हैं और वाई अक्ष के निर्देशांक को कोटि। भुज और अबसीसा और ऑर्डिनेट, ठीक है, ये तो चलिए जान लिया। अब दोनों बॉक्स को देखना है, क्योंकि हमें दिखाना है किस पर? ग्राफ पर। ऐसे ही ग्राफ कॉपी पर बनाना है हमें, दोनों बक्से की मदद से, दोनों बक्से की मदद से इस पर रखना है, ताकि जब रखें तो रेखाएं क्या मिले? समपाती। यहां से भी चेक हो जाएगा, वहां से तो चेक हो गया, अब यहाँ ग्राफ से चेक करेंगे। ठीक है, कैसे होगा? सबसे पहले इन दोनों बॉक्सों को आप देखिए, देख रहे हो? इन दोनों में सबसे बड़ा जो अंक है क्या है? देखो दोनों में क्या है? खुशी की बात यह है कि दोनों प्लस है, नहीं ये भी प्लस, ये भी प्लस, इसलिए ज्यादा झंझट नहीं लेना है कि माइनस की तरफ भी लिखना है। यहाँ दोनों में क्या है? प्लस है, इसलिए प्लस की तरफ लिखना है, माइनस को भूल जाना। अगर माइनस होता तो माइनस की तरफ लिखते। तो क्या है सबसे बड़ा नंबर? दोनों में मिला के कितना है? 2। यहां जाना है 1 और कितना? 2। चल गए। ये प्लस है क्या? नीचे प्लस है, इधर प्लस है, नहीं इधर है। आया समझ में? अब बढ़ा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप कहोगे सर 3 नहीं लिख सकते क्या? हाँ लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। हालांकि यहाँ मैक्सिमम जो नंबर है ना वो 2 ही तक, इसलिए 2 तक लिया। कोई 4, 5 ले रहा है, 6 ले रहा है, उससे कोई दिक्कत नहीं। इसे कहां पर बनाना है? ग्राफ कॉपी पर बनाना है। चलिए सबसे पहले हम पहले बॉक्स को देखते हैं। x का कितना है? 2, y का कितना है? 0। तुम ही बताओ, जब 2 0 लिखेंगे, यहां लिखता हूं 2 और 0 लिखेंगे, बताइए किस अक्ष की बात कर रहा है? बताओ, यहां देखो ना, x 0 है ना, 2 0 है, किस अक्ष की बात कर रहा है? x अक्ष। 2 0 है, आपको 2 पर क्या करना है? डार्क करना है। क्या करना है? डार्क, गाढ़ा करना है। कर दिया। उसके बाद क्या है? 1 और 1, यानी x का मान कितना है? 1, और y का मान कितना है? 1। 1 के सीधे में चलें और 1 के सीधे में चले, यहां पर आएगा ना, कोई दिक्कत? उसके बाद x का मान 0 और y का मान 2, x का मान 0 और y का मान 2। कहाँ है भाई? x का मान 0, y का मान 2, किसकी बात हो रही है? y अक्ष। y वाले 2 को क्या करना है? डार्क करना है, कोई दिक्कत? अब स्केल रखना है और उसे मिला देना है। ये तीनों रेखाओं को क्या करना है? ऐसे क्या करना है आपको? मिला देना है। मिला दिया। अब क्या इसका क्या नाम था? क्या मान था? 2 और कितना? 0। नहीं, इसका 1 और 1, इसका 0 और 2, कोई दिक्कत नहीं।
अब इस वाले बक्से में चलो, एक रेखा लिख लिया। अब कौन सा रेखा, इस बक्से से दूसरा रेखा बनेगा। अगर इसका भी रेखा बनने वाली जो है इसी के ऊपर समा जाए तब क्या कहेंगे, क्या नाम देंगे उसका, संपाति। क्या नाम देंगे, संपाति। चलिए x का मान कितना 2 और y का मान 0, 2 0। वाह जी वाह, यही आया। यहां लिख सकते हो 2 और 0, यानी एक पहले आया 2 0, फिर से इसी पर आया 2 0, एक और एक, ये देखो एक और एक, ये देखो है, ये नहीं है, नहीं है। तो यहां रख के इसको क्या करेंगे, ऐसे खींच देंगे। बताइए दोनों रेखा इस पर आया कि नहीं आया, बोलो ना, आया कि नहीं आया। दोनों रेखाएं इसी पर आ गया। और ये रेखा जो बना है, लाइन जो बना है, किस समीकरण का बना है, ये दोनों समीकरण का है। इसमें किसका किसका, एक तो x प्लस वाई बराबर कितना है 2, और दूसरा 2x प्लस 2y बराबर कितना, नहीं समझे, क्या ये संपाति नहीं है? ग्राफ में दिए गए, क्या लिखेंगे यहां पर, दिए गए ग्राफ में खींचा या खींचे गए रेखा क्या है, बताओ, संपाति। चेक हो गया, हो गया चेक। पहले हमने क्या पढ़ा, प्रतिच्छेदी, पिछले क्लास में आपको पढ़ाया गया है प्रतिच्छेदी। उसके बाद क्या पढ़े, समांतर। उसके बाद लास्ट क्या था, ये आ गया समझ में। तीनों आपको याद रखना है, तीनों आपको क्या करना है, याद रखना है। कोई दिक्कत है तो बताइए, दिक्कत है तो। है तो बताइए। है तो बताइए। ठीक है ना, कोई दिक्कत, किसी को कोई दिक्कत है, नहीं ना। किसी को कोई प्रॉब्लम है, थोड़ा इंक डाल दें, इंक खत्म हो गया। देखिए जहां आपको लगे दिक्कत है ना, वहां क्या करना है, पूछना है। देखो मुझे पता है कि तुम समझ रहे हो, थोड़ी सी कमी दिख रही है। क्या कमी दिख रही है, पूछो ना क्या कमी। कमी ये दिख रही है कि तुम लोग रिवाइज करते हो, हैं? सच सच बताना, करते हो? हाँ रिवाइज करो। रिवाइज का मतलब है ना उसे आप बनाओ। हाँ, आज तुमने सच बोला है, रोजे झूठे बोलता था। चले, समझ में आया? एक बार रिमार्क के रूप में समझिए। रिमार्क समझते हो? रिमार्क का मतलब है कि खुलासा समझिए इसका, रिमार्क क्या है। ठीक है, आपको यहां पर याद हो जाएगा, ऐसे ही याद हो जाएगा। बना लिया, ये सब हो गया। टेढ़ा कैसे हो रहा है, अंदाज भाग गया, कहाँ चल गया सगरमपुर, हाँ?
हैं? घरे की दिशा में जा रहा है, देख सकते हो। हो गया। और तुम दोनों एकदम साथे लास्ट में कहा आता है? हैं? क्या बात है? तुम्हारा घर इधर है, उनका घर उधर है। वो वो स्ट्रीट पॉइंट बताओ जहां तुम दोनों मिलते हो। हैं? आगे बढ़े। आप बक्सा एक क्लियरली बना लीजिए और समझ, उसको याद रखना है। समझ तो लिए ना? क्या याद रखना? अगर हमारे पास दो चरों वाला रैखिक समीकरण हो, यानी a1x b1y प्लस c1 बराबर क्या हो? 0 हो। इक्वेशन फर्स्ट, a2x b2y प्लस c2 बराबर क्या हो? 0। इक्वेशन सेकंड। ऐसा हो तो इसमें तीन स्थितियां बन रही है। पहला, a1/a2 बराबर नहीं होगा किसके? b1/b2। ठीक है, तो तीन चीजें होती हैं यहां पर। पहला क्या बताओ? प्रतिच्छेद। दूसरा क्या? दूसरा क्या होगा जी? अद्वितीय हल, यूनिक हल कहते हैं, अद्वितीय हल। तीसरा संगत हल। अभी आपको चेक करने कहेगा, यहाँ चेक कीजिए, जांच कीजिए कि इन समीकरणों का हल संगत है या असंगत है, या प्रतिच्छेदी है या अप्रतिच्छेदी है या समान, सब पूछ देगा अभी। दूसरा क्या है? a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं होगा c1/c2। तब इसको क्या कहेंगे? तब इसको क्या बोले बताइए? समांतर बोले। क्या बोलेंगे? अभी तुरंत पढ़े नहीं, ये कहां पढ़े? संपत्ति वाला। इसका एक और नाम है क्या? कोई हल नहीं। एक और नाम है इसका असंगत हल। असंगत। तीसरा ये, तीसरा में क्या है जी? तीसरा में कहता है अगर इसके कोफिशिएंट का अनुपात तीनों बराबर में दिखे, यानी a1/a2 b1/b2 c1/c2, क्या नाम होगा इसका? संपाति, अंग्रेजी में कंसाइड कहेंगे। और क्या? अनेक हल, मेनी सॉल्यूशन। और क्या? संगत हल, कोरोस्पोंडिंग सॉल्यूशन। ठीक है, समझा? ये तीन चीजें पर सवाल एग्जाम में आएगा। ठीक है, ये आने वाला जो कंपटीशन एग्जाम है वहां भी ये पूछा जाता है। यहाँ क्या, यहाँ तो आना ही है। ठीक है ना, कंपटीशन में यहाँ से एक दो क्वेश्चन पूछ दिया है, तो ये याद रहेगा ना, कोई भी क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं। ये है आपका रिमार्क। ये क्या है आपका? हाँ जी, रिमार्क्स है, लिख लीजिए इसे। ठीक है, बढ़िया से सजा लीजिए इसको, अभी नहीं सजाना है, घर में इसे दुल्हन बनाना है। यहाँ पर इसे वैसे रहने दीजिए, वैसे लिख लीजिए। घर में इसे जब फेयर करेंगे ना तो वहां साफ सुथरा कर लीजिए।
ठीक, कोई दिक्कत आया समझ में सबको? पंडित जी आया पढ़ने? आए हैं। न्यूटन साहब नहीं आया होगा? नहीं, हाँ, कोई बात नहीं, नहीं आया है आज तो। आज वैसे भी साइंस का काम नहीं हो रहा है ना। पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, मन लगा के पढ़िए, है ना, क्योंकि पढ़ाई कहते हैं लोग वाग बहुत आसान है। जब पढ़िएगा ना, बाप रे बाप, ये तो कहने का सिर्फ है, बहुत भारी है। जब आप पढ़ते हैं, अगर कुछ नहीं बन पा रहा है तो आप हटा देते हैं साइड, हट नहीं होगा। जिस जगह हटाते हैं ना, उसी जगह नहीं हटाना है ना, वरना एक छोड़ करके ही छोड़ेंगे, तभी पार घाट लगेगा वो जगह। लेकिन जैसे मतलब कुछ बना रहे हो, थक गए, ये हो गए, क्या तो प्रैक्टिस किया, एक सवाल को 2 बार भी नहीं किया, 3 बार भी नहीं किया, एक के बार में थक गए, देखते ही देखते सिर में दर्द हो, माथाम जो है दर्द चढ़ी लो पूरा, कैसे होगा? होगा नहीं होगा। आज समझ आई, सब होता ही नहीं है। हाँ, जब भिड़ो बनाने के लिए बनाई। वरदराज नाम का एक लड़का था, सुना है? वरदराज का नाम सुने हो? हाँ? वरदराज नाम का एक लड़का, बड़ी एकदम, उतना भी तेज तर्रा लड़के नहीं थे, मंद बुद्धि लड़के थे। उसके जितना सपाटी थे ना, उनसे आगे निकल गए। किससे? वरदराज से। सुनना भी पंडित जी, उससे आगे निकल गए। और ये जो है आदमी, उसको याद ही नहीं, मतलब इनका सबक आगे बढ़ता ही नहीं था। तो शिक्षक ने इसे खूब प्रयास किया याद कराने की, पढ़ाने की, लेकिन सबक उनका वहीं रहता था। कोई बच्चा जन्मजात, है ना, भोंगदड़ नहीं होता। कहते हैं ना, ये बच्चा से, हाँ होता है, गॉड गिफ्टेड है, मानते हैं इस बात को, लेकिन उसको भी मेहनत करना पड़ता है ना। ऐसे बचपने से ये मंद बुद्धि है, इसको कुछ आता ही नहीं। हालांकि वैसा नहीं था वरदराज। सब दोस्तों का सबक आगे बढ़ गया, इनका सबक वही। ठीक है, बात समझे? तो उसे ना क्या कहते हैं, स्कूल के जो गुरुजी हैं, निकाल दिया उसको, अब जाओ, नहीं पढ़ा पाएंगे तुम, जा घर जाओ। चल गया घर। घर जब चल गया तो उनको ये पता था घर से भी दबाव है, घर से भी भेजा पढ़ने के लिए। क्या समझे? घर तो पहुंच गए, घर से फिर स्कूल की तरफ उनको भेजा गया। लेकिन जब वो स्कूल आ रहे थे तो उनको पटरी, सत्तू का पटरी दिया, है ना, कंधे पे लटकाया। रास्ते में आए, उनको भूख लगी और कुआं भी मिला, कुआं के पास जाकर बैठ गए और खाने लगे। पानी तो है नहीं उस वक्त, तो पानी ना घिरने वाला चलता था, रस्सी ऐसे खींचने वाला। तो उसने एक चीज नोटिस करी कि मतलब एक रस्सी खा पी के, एक रस्सी एक ईंट को घस घस के काट रही है, तो हम तो इंसान है, नहीं समझ? एक रस्सी पे बता रहे हैं तो कहे तुम बरदराजे बनना चाहता है क्या?
तो एक रस्सी और उसको पूछ रहा है कौन जी कहता है, ये चोट्टा कहीं उसको कौन जी पूछता है। एक रस्सी ईंट को रगड़ रगड़ के उसको गड्ढा कर दिया है, काट दिया है। हम तो इंसान रगड़ेंगे काट देंगे, इंसान कुछ भी कर सकते। इतना ही सोचा और स्कूल गए वहां पढ़ना शुरू किया। जितना दोस्त था ना जिद्दी लगा, मतलब मन में एक जिद पैदा कर लिया, आप कुछ नहीं। गए और पढ़ना जब स्टार्ट किया, जितना दोस्त आगे थे सब पीछे हो गए। आगे चल करके उन्हें व्याकरण भी लिखा है। समझ में आया। करत करत होत अभ्यास, जड़मित होत सुजान, रसरी आवत जात पे सिल पर परत निशान। समझे। हाँ, याद रखिए। कुछ समझा। हाँ, एक निर्जीव चीजों को देख करके उन्होंने सीख ली। एक मामूली सा उभयन रस्सी ईंट को काट रही है, ये तो इंसान है, क्या हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अरे हाँ बोला कुछ हो बे नहीं करेगा, अरे नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, हाँ होता है, मेहनत करते हैं नहीं हो पाए। यहाँ खूब बना दिए, एग्जाम में गए आपसे नहीं हो सका, नहीं बना सके, तो ये आप अपने को दोष मत दीजिए। ये सिचुएशन है, हालात है, लकी की बात भी होती है थोड़ी सी, ठीक। ध्यान रखें, पढ़िए। अब ये नहीं सोचना है कि पहले हम बरदराजे बन जाते हैं, हम भी सत्तू लेके जाएंगे और कुआं बैठेंगे है, अब बैठ करके ईटा देखेंगे, वो मिलेगा घिरनी तरनी। उस वक्त तो कुआं में ना ऊपर की तरफ ऐसे लगा रहता था, ऐसे इसमें उभयन, ऐसे पानी कुएं से निकाला जाता था, ठीक है ना। उन लोगों ने देखा भी नहीं होगा, देखा है? सुना तो होगा। बैलगाड़ी देखे हो? अरे बैलगाड़ी देखे हो कि नहीं? हाँ बैलगाड़ी देखे। कौन वाला, स्टील वाला या वो वाला लकड़ी वाला? अच्छा चल आगे बढ़े। समझ में आया और माइंड फ्रेश हो गया कि भोग ला लो। हाँ तू एक से एक है, एक से एक दुनिया में ऐसे उदाहरण। आ गया, मौके की तलाश थी, आ गई, पढ़ाते पढ़ाते जान में आ जाता है ना ऐसे। चल कोई बालक पूछ रहा है कि मतलब कैसे, मतलब अपने आप आ जाता है इसे। आगे बढ़े। अब हम लोग शुरू करेंगे क्या, बताओ क्या शुरू करेंगे? अरे बोलो बंगा साहब, क्या शुरू करेंगे? अरे बोलो कम से कम। क्या तो दांत दिया मुंह में? 28 दिया है। 32 दांत कब होगा? 52 दांत पूरे जीवन काल में आते हैं और 2 बार दांत टूटते हैं। और कि दांत की संख्या कितनी? 20। दांत नहीं रहेगा बोल पाएगा? हा? अरे दांत भी है, जीभ भी है, बोलने का प्रयास करो। और जिनको नहीं है उनको हा, हा बोलिए नहीं पाता है। हाँ देखा है, दांत भी बोलने में मदद करता है और जीभ भी। जीभ तो ही है, बुढ़वा सबको नहीं देखे हो, दांत है ही है, नहीं साफ निकलता है आवाज। भगवान का कृपा है, अल्लाह का शुक्र है। बोलो कि पढ़ते हो तो मनुष्य की तरह नहीं रहना है, मनुष्यत को क्या करना है, खत्म करके दूर करके पढ़ना है। आया? हाँ यहाँ होने का सबूत दो। हाँ सर यही है, बॉडी है ना, तन शरीर यही है, दिमाग कहाँ भाई? दिमाग घर में है। दिमाग को भी यही रखो, होता है नहीं कंट्रोल कर पाओगे इसको, कोई नहीं कर सका इसको कंट्रोल। पढ़ रहे हो ना, वो चलिए जाएगा इधर उधर, इतना ये है, यही तो चीज है।
10-20 मिनट 30 मिनट आधा घंटा सुना ना, उसके बाद दिमाग अपने अपने इधर उधर घूमने चला जाएगा, नशा कर रहा है। तुम जब मैथ पढ़ रहे हो दिमाग घूम रहा है इधर उधर, हरियाली देख रहा है विक्रमशिला में जाकर के, ना कश्मीर की वादियों में घूम रहा है, इधर घूम रहा उधर घूम रहा, पढ़ रहे हो यार दिमाग कहीं और घूम रहा है। अरे बॉडी यही है, कभी कभी दिमाग घर भी चला जाता है कि दिमाग घर गया, चाहे बोल लो नाश्ता वास्ता बना के रखे, पता खा लिया क्या हुआ ये, अरे यहाँ है यहीं रहिए ना। वो जाता है, क्या कीजिए, जाता है, हम ये नहीं करे नहीं जाता, जाता है, जब जाता है तो मारो चाटो, कहाँ कहाँ जा रहा है इधर, हाँ कहा मार रहा उसको, तो मार दिया उसको। कभी कभी देखिएगा आप कहीं बैठे हैं ना, एक ही चीज को एकदम रेगुलर रूप से देख रहे हैं, हालांकि ध्यान तुम्हारा वहां नहीं है, समझ रहे हो क्या होता है कि नहीं होता। कोई बच्चा से बोर्ड देख रहा है, समझ रहे, ऐसे करेगा मतलब वो चमक जाता है, क्या हो जाता है, चमक जाता है, रिफ्लेक्स एक्शन के रूप में उसको देखते हैं। मान लिया कोई आदमी ऐसे खड़ा उधर से आया, ऐसे कर, चमकेगा नहीं, तो चमकेगा कि नहीं चमकेगा, हाँ तो मतलब उसका ध्यान नहीं था इसलिए चमक गया। मतलब आप देख रहे थे, एंजॉय ले रहे थे, देख रहे हो, जाहिर सी बात देख रहे हो, बोर्ड ही देख रहे हो, लेकिन नजर तो बना हुआ है, ध्यान नहीं था यहाँ पर। उसके बाद पूछ रहे हैं सर समझा, हाँ हाँ सर समझे, ऐसे। इसीलिए ऐसा जब फेल होने लगे तो थोड़ा कंसंट्रेट करना है ना, सबके साथ होता है सब, ये सबके साथ होता है, बात समझे। चलिए पौरासनावली कितना 3.1 अंग्रेजी में लिख लीजिए, एक्सरसाइज 3.1 है, 2.1 है ये तो, क्या है बालक सब, एक काम करो तुम हमको नया किताब दो, नया बुक दो, नया बुक निकाल के दो, कहाँ है, 2.1 है, 3.1 है, हमें आप नया बुक दें। ये छोटा ये नहीं पढ़ा है, ये नहीं पढ़ा है, मारेंगे अभी तक, कितना मार पड़ेगा इसको, हमको भी कंफ्यूज याद आ रहा, बड़े बार बार एक ही चीज पढ़ोगे, हैं चलो चलो आगे बढ़े। सवाल कह रहा है रैखिक समीकरण के जोड़ा बनाएं और उनको ग्राफीय विधि से हल कर रहे हैं, कब नहीं करो। पहला सवाल है, कह रहा है एक कक्षा में, आप देख लें बुक, एक कक्षा में, वो भी कौन सा कक्षा, कौन सी क्लास, तुम्हारा क्लास 10th क्लास में टोटल विद्यार्थी 10 है, क्वेश्चन है कितना है, 10 है, उनमें लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से कितना अधिक है, 4 अधिक है, तो बताइए उस प्रतियोगिता में लड़के कितने हैं और लड़कियां कितने, ये हमारा क्लास है और इस क्लास में बच्चन की संख्या जो है, ये कौन सा क्लास है जी, 10th क्लास है। ये सब बालक बालिका हैं,
ये देखिए झोकरा वाली, ठीक। हाँ सर, हाँ ना, इसके कान भी, मतलब इसमें सब है, समझ गए। 10th क्लास है, इसमें बच्चे हैं, स्टूडेंट है, एक प्रतियोगिता हो रहा है गणित की। क्या हो रही है? प्रतियोगिता। पढ़ लेते हैं एक बार, अच्छे से आपको समझ भी आ जाएगा। कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लेने वाले लड़कों और लड़कियों की संख्या पता है। कुछ समझा? हाँ दे, अच्छी बात समझाए अभी। हाँ, अरे समझाएंगे तब ना समझोगे। समझोगे या बनाओगे, ये बताओ। एक तो लेलभा होता है, और उसमें भी एक लेलभा का स्क्वायर। हाँ, बना दें, समझाते हुए हल करें, कौन सी हो जाएगा, कर देंगे तो कौन सी समझ जाओगे। समझिए, ये हमेशा दिमाग में होना चाहिए कि सवाल को ना क्या करना है। अब कोई बच्चा रट रहा है इसको, खास करके गणित को, तो फिर तो मलिया मेट हो जाएगा। नहीं समझे ना, मलिया बुझा ही नहीं। तुम क्या रो रही है? सच में आंसू निकल रहा आंख से तुम्हारे तो, झांस लग लो की। हाँ? चलो देखो, चलो पढ़ो। मूसा, कक्षा 10 में गणित की पहली प्रतियोगिता, पहली है ना लिखा हुआ, पहली पहली समझते हो, बूझो तो जाने। एक थाल मोती से भरा, सिर के ऊपर अंधा धरा, हा? जैसे जैसे थाल फिरे मोती उससे एक न गिरे। बूझो तो जाने, बताओ। अरे बूझो तो जाने। ऊंट की बैठक, हिरन की चाल, और जिसके पूंछ में एक न बाल। समझ गए ना? पहेली, पहेली क्या, पहेली। समझ में आया? हो रहा है इसमें एग्जाम, प्रतियोगिता जो भी कहे आप। इसमें लड़के भी हैं और लड़कियां भी है। 10वां कक्षा है, तो सौभाग्य देखिए कि विद्यार्थी भी कितने हैं जी, 10 ही है। 10वां कक्षा में विद्यार्थी भी कितना ही, कक्षा 10 के 10 भी 10 हो तुम लोग। हाँ, बोलना नहीं, ठीक है। कितना विद्यार्थी? 10। पूछ रहा है इसमें से कि कितने लड़कों ने इसमें भाग लिया और कितने लड़कियों ने भाग लिया। आप लड़के लड़की को देख सकते हैं। कौन सी हुआ? माना कि, गप नहीं करो, माना एक्स। अरे लड़का कितना है? गप नहीं करो, गप नहीं। कोई बात नहीं, काहे परेशान तुम लोग हो रहे हो। हेडिंग लग गया तो कौन सी हो गया, हो सकता है, इंसान है, छोटी मोटी चीजें होती है, कोई दिक्कत नहीं। वाला ही बोलते होंगे, शुरू में भले एक बात दो बात बोल दिए होंगे, वो भी गलती से।
तो लड़का लड़की कितनी होगी बताइए? क्या अभी पता है कि लड़का इस क्लास में कितना है? पता है? लड़की कितनी है पता है? जब ऐसा कुछ पता नहीं होता तब वहां पर हम मानते हैं, तब वहां पर हम सपोज करते हैं, लेट करते हैं। क्या करते हैं? लेट करते हैं। आर्बिट्रेरी, मनचाही। कहोगे सर एक्स मानना जरूरी है? ये नहीं मान सकते, कुछ भी मान लो, वाई जेड कुछ भी मान लो। अब सुनो प्रश्न से, अच्छा एक बात सुनो, सवाल कहता है, हम नहीं कहते। कौन कहता है? हाँ, क्वेश्चन बाय क्या? क्वेश्चन बाय क्वेश्चन, प्रश्न से कि कक्षा में टोटल विद्यार्थी कितनी है? 10। मिला के कक्षा में कितना बैठे हैं? इक्वेशन आया समझ? ध्यान रहे, इसको ग्राफीय विधि से हल करेंगे। उसके बाद कह रहा है लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से लड़कियों की संख्या, ये वाई अधिक में क्या ज्यादा, तो इसी में तो जोड़ेंगे, थोड़ा इसे सुंदर बनाएंगे। आपको एक्स पहले से इधर, वाई को उधर ले जाए, माइनस वाई बराबर कितना? 4। इक्वेशन अब कह रहा है इसको विलोपन विधि से नहीं बनाना है, इसे प्रतिस्थापन विधि से नहीं बनाना है, इसे वज्र गुणन विधि से नहीं बनाना है, इसे बनाना है किससे? ग्राफीय विधि से। तो सबसे पहले हम क्या बनाएंगे? बक्सा। याद आ रहा है? समीकरण 1 से चलेंगे। x प्लस वाई बराबर कितना लिखेंगे? 10। x बराबर 10 माइनस कितना? बक्सा बनाएंगे। कम से कम कितना मान चाहिए? कितना मान चाहिए? 2 मान चाहिए। तो आप y का मान कम से कम ऐसा मान रखिए जो छोटा मान दे। क्या रखना चाहते हैं? y का मान अगर हम 6 रख लें, या आप एक काम करें 2 रख लें, क्या 3 रख लें, 3 कुछ भी रख लें, मर्जी। y का मान अगर 3 रखेंगे, ये कितना होगा? y का मान अगर 4 रखेंगे, ये कितना होगा? 6। y का मान अगर 5 रखेंगे, ये कितना? समझ आया? अब किससे चलेंगे? समीकरण 2 से। समीकरण 2 में x माइनस वाई बराबर कितना है? 4। x बराबर कितना होगा? 4 प्लस कितना? y। बक्सा बनाएंगे। क्या बनाएंगे? बक्सा बनाएंगे और हीट एंड ट्रायल मेथड का इस्तेमाल करेंगे। बताइए y है, इसको x ले लीजिए, इसको y ले लीजिए। y का मान अगर आप क्या रखें 0, तो x का मान कितना होगा? 4। y का मान 1 रखें तो इसका मान कितना होगा? 5। y का मान अगर 2 रखें तो इसका मान कितना होगा? ठीक है, समझ आया कि नहीं आया? अब इन दोनों बॉक्स की मदद से क्या बनाएंगे? क्या बनाएंगे? ग्राफ बनाएंगे। थोड़ी देर उसे आप स्टे कर दीजिए, रोक दीजिए। बात समझ में आ रही है? बात नहीं करो। इन दोनों बॉक्स की मदद से क्या बनाएंगे? ग्राफ। और ग्राफ से ही निकालेंगे लड़का कितना है, और हल नहीं करेंगे इसे। इसे हल यहां नहीं करेंगे, हल यहां अगर करेंगे हो ही जाएगा, समीकरण को हल करते तो हो जाता, लेकिन नहीं। किससे हल करेंगे? ग्राफ से। तो सबसे पहले आप एक्स एक्सिस और क्या खींचा? ये जो आपने खींचा ये एक्स है और ये वाई है। समझ में आया? टेढ़ा हो गया? ठीक है।
आप यहां देखेंगे बॉक्स में क्या कहीं माइनस है? बताइए, यहां पर जरा देखिए तो माइनस है कहीं पर? बड़ा नंबर कौन सा है इसमें? 7। सब पलसे में है, यानी सबसे बड़ा नंबर 7 है। 7 तक आपको जाना है। कहां तक जाना है? 7 तक। लेकिन किधर की तरफ? प्लस की तरफ। चलिए, ये मूल बिंदु हो गया। ये 1, ये 2, ये कितना, ये कितना, ये कितना, कोई दिक्कत? आगे या ऊपर की तरफ है ना? कितना होगा? 1, 2, 3, 4, 5, 6। थोड़ा सा और ऊपर कर लें इसे। कितना हो गया? 7। ध्यान दो, ग्राफ से हम लोग लड़की पता करेंगे और लड़का पता करेंगे कितना है। चले, कोई बात नहीं, घबराना नहीं है, हो जाएगा पता। गायब हुआ है तो उसको खोज के निकालिए लेंगे। लड़का कितना है और हाँ, 10वां में कितना लड़का है और कितनी लड़की है जो प्रतियोगिता में भाग लिया है। x का मान कितना है? 7। y का मान कितना है? 3। 7 के सीधे में जाना है आपको और 3 के सीधे में जाना। देख लेंगे जरा, ये देखो सीधा हुआ, देखो तो ध्यान से, हुआ सीधा कि नहीं हुआ? कि टेढ़ा हो रहा है? सीधा ही तो है। ये 3 के सीधे में और ये 7 के सीधे। कोई दिक्कत? बताओ, कोई दिक्कत है? 7 और 3 ले लिया, ठीक। 6 और क्या लेना है? 4। x पर 6 लेना है और y पर कितना लेना है? 4। ये रहा 6, ये सीधे में ऐसे जाना है, 4 ऐसे जाना है, ऐसे दिखाई दे रहा है ना? 6 और 4। अच्छा, एक बात बताओ, ये समीकरण आपका कैसा है? x प्लस वाई बराबर कितना है? 10। और एक तो क्या है? x माइनस वाई बराबर 4। अगर हम पहले पता करने की रेखाएं कैसे बनाएगी तो पता कर सकते हैं। कैसे? 1/1, आगे कुछ नहीं तो एक तो है, 1/1। इसका कितना है? 1, इसका भी 1, बराबर -1/1। क्या ये दोनों बराबर है? बराबर है? नहीं है। बताइए रेखा कैसी होगी? प्रतिच्छेदी। पता चल गया कि ये रेखाएं जो यहाँ पर बनेगी वो ऐसे बनेगी। आया समझ में? यानी इससे पता हमने लगा लिया कि ग्राफ पर जो रेखाएं बनेगी वो एक दूसरे को क्या करेगी? काटेगी। क्या करेगी? काटेगी। चलिए, यहां डाल दिया ना कि नहीं डाला? डाल दिया। अब क्या है? 5 और 5। कहाँ है 5? ये रहा 5। देखो, ग्राफ कॉपी पर बनाओगे एग्जैक्ट बनेगा, वहां गलत नहीं होता। यहाँ तो नापा तो नहीं आपने, थोड़ा सा 19-20 हो ही जाएगा। ठीक है, 5 है ये, और यहाँ पर कितना है? 5। 5 के सीधे में चलो और यहाँ पर 5। कोई दिक्कत? बताइए तो। इसको हटा देते हैं। थोड़ा सा इसे बढ़ा ले आप, बढ़ा लिया। ये क्या है? एक्स। अब क्या करना है? बाल को देखो, स्केल रखना है और क्या कर देना है? कटा देना है। क्या करा? कटा दे। स्केल रखना है और इसको मिला देना है ऐसे। देखो 19-20 तो होएगा क्योंकि हाथ से कर रहे हैं, और वहां ग्राफ कॉपी पर बनाओगे ना, वहां दिक्कत एग्जैक्ट मिलेगा आपको। जहां से मिला ना वहां मिल जाएगा, क्योंकि वहां सब लिखा हुआ रहता है ना। अब बताइए, इस वाले पॉइंट का क्या नाम था? इस वाले पॉइंट का नाम 7 और 3। 7 और कितना था? 3। इस वाले पॉइंट का पहले एक्स वाला लेंगे, पहले एक्स वाला, उसके बाद वाई। 6 कितना? 4। ये वाला जरा बताएं। 5। इसे थोड़ा आगे बढ़ाना चाहे तो बढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। एक रेखा खींच दिया। इस रेखा का नाम बता सकते हो? किस समीकरण का रेखा है? अरे किस समीकरण का ये रेखा बना है?
ये जो बक्सा अभी बनाया था ऊपर में, कितना, x प्लस y बराबर 10, यही था ना। ठीक है, अब दूसरा चलिए, दूसरा वाला ले रहे हैं। x का मान कितना 4, y का मान कितना 4 और 0, बताइए किस पर जाएगा, x पर या y पर? x पर। 4 0, इसे क्या करना है, डार्क करना है। इसे क्या करना है, डार्क करना है। x का मान कितना 5, y का मान कितना 1, 5 1, ये रहा 5, इसके सीधे में ये रहा 1, ध्यान दे रहे हो ना, 5 और 1। ठीक है, बढ़िया है। x का मान कितना है 6, y का मान कितना 2, 6 2, ऐसे चलो, ऐसे एकदम ऐसे चलना है। 6, ओहो यहाँ पर ना 6 2, थोड़ा सा ऊपर करो ऐसे, 6 2, स्केल रखना है और इसे क्या कर देना है, मिला देना है। क्या कर देना है, हाँ मिला देना है। पॉइंट का नाम लिखिए, ध्यान दो, लड़का लड़की इसी से पता हो जाएगा। कैसे, देखो यहां पर ये जो आपने पॉइंट लिखा है, ये वाला कितना है 4 और 0, ये वाला पॉइंट कितना हो गया 5 और 1, ये वाला पॉइंट 6 और 2, ये तो लिख ही दिया आपने, नहीं लिखा? ठीक है, कॉमन पॉइंट है वो ध्यान रखना। अब ये जो रेखा आपने खींचा है, ये रेखा किस समीकरण का है, x माइनस वाई बराबर कितना, खींच दिया, दोनों रेखाएं खींच दिया। दोनों रेखाएं एक दूसरे को क्या कर रही है, देखो दोनों रेखाएं एक दूसरे को क्या कर रही है, और यहाँ देखो पहले पता चल गया है कि रेखा क्या होगी, प्रतिच्छेदी होगी। हमने पहले चेक कर लिया है, वहां पर दोनों रेखाएं क्या होगी, प्रतिच्छेदी होगी। अब हमें लड़का और लड़की चाहिए। तुमको पता है कि ये पहला वाला क्या होता है, x निर्देशांक में पहला वाला निर्देशांक जब भी बनाओगे तो कैसे बनाओगे, x और y को, यानी भुज और कोटि आपस में मिलने से क्या बनता है, निर्देशांक बनता है। ये दोनों रेखाएं जिस बिंदु पर कटी है उसी बिंदु पर बैठा है लड़का और लड़की। जिस बिंदु पर कटी, यहां पर कटी है ना, मान लिया P बिंदु पर मिली है, कटी है, तो पहला वाला 7 है x, दूसरा वाला 3 है, क्या है y, तो x का मान कितना हो गया 7 और y का मान कितना हो गया 3। तो लड़क विधि से हमने क्या निकाला, लड़का और, कोई दिक्कत आगे समझ में, हाँ कैसे, ऐसे है? हम भी नहीं जाएंगे, ये होता है, तुम नहीं जाओगे तो हम भी नहीं जाते हैं, काम करते हैं, एंजॉय करते हैं, क्या फायदा होता, कोई फायदा होता? तो किसी के मतलब बहकावे में नहीं आना है, मतलब बहकाएगा तुमको, छुट्टी है सर ने ये दिया वो दिया, नहीं जाएंगे पढ़ने, ठीक किया, बढ़िया किया, तुम आए तो तुम सीख रहे हो, रहने दो उनको। चलो तो समझ में आया, तो दोनों रेखाएं, दोनों समीकरण की रेखाएं जहां पर एक दूसरे को क्या करा, काटा, उसी बिंदु पर कौन बैठे हुए थे, अरे कौन बैठे हुए थे, लड़का और लड़की, और दोनों आपस में हाँ सही बात, दोनों आपस में क्या कर रहे थे, बतिया रहे थे, बातचीत कर रहे थे। बताइए ना कहां से कहां घूम फिर रहे, देखो हमने बनाया x एक्सिस y एक्सिस यहाँ पर, बतिया रहे वहां पर दूर में जाके, ये है ये आपका आंसर है, कोई दिक्कत। अब आगे बढ़ते हैं, अगला दूसरा सवाल है, बुक देखिए आप लोग, दूसरा सवाल कहता है, बुक देखिए, दूसरा सवाल कहता है कि a1/a2 b1/b2 c1/c2 की तुलना करना है और बताना है कि दिया गया समीकरण प्रतिच्छेदी है, संपाती है या समांतर है। चेक करना है, क्या करना है, चेक करना है। चलिए चेक करते हैं।
लड़कियों की संख्या अधिक है थी ना, लड़कियों की संख्या अधिक हो जाएगी, क्या दिक्कत है? क्या दूसरा सवाल होना है? दूसरा सवाल कह रहा है, चेक कीजिए। पहला 5x माइनस कितना, बोलिए कोई। 5x माइनस, शोर है ये लोग, देखो ध्यान से चेक करना है, क्या प्रतिच्छेदी है कि समांतर है कि संपाती है, चेक करना है। चेक करो। a1 देखिए ये क्या है, a1x b1y प्लस c1 बराबर क्या है, 0। देखो ना ऐसा शकल है कि नहीं, देखो a1x b1y प्लस क्या c1, माइनस बीच में अंदर घुसा दो, क्या दिक्कत है अगर है तो, बट c1 बराबर क्या है, इसे लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, a2x b2y प्लस माइनस क्या c2 बराबर कितना, 0। है तो उसी शकल का ना। चेक करिए a1 कितना होगा 5, a1 कितना होगा 5, x का गुणांक लिख रहे हैं, कोफिशिएंट लिख रहे हैं। b1 कितना होगा बताओ, माइनस कहां भेज दिया, अगर माइनस को पकड़ के चलना। b1 कितना होगा -5, c1 कितना होगा 8, a2 कितना होगा 7, b2 कितना होगा 6, c2 कितना होगा -9। चेक करें a1/a2 कितना 5/7। ये आपको थोड़ा डिटेल में बताते हैं, इसको देख के ही पता चलता है प्रतिच्छेदी है, देख के ही पता चल रहा है क्या है प्रतिच्छेदी है। देखो ना 5/7 और 4 बराबर है क्या, प्रतिच्छेदी हो गया, खत्म बात। लेकिन ऐसे बना b1/b2 कितना होगा -4/6, कटाएंगे 2 दूनी 4, 2 तिया 6, कितना होगा -2/3। c1/c2 कितना होगा 8/-9। आप बताइए तीसरे में जाने की जरूरत है जब दूसरा ही बराबर नहीं, तो क्या ये दोनों बराबर है, a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2। बताइए इसका हल कैसा होगा, बताइए कैसा हल होगा, हाँ कैसा हल होगा इसका, दिए गए समीकरण का हल क्या है, प्रतिच्छेदी। अब बताया प्रतिच्छेदी क्या होगा, ऐसे एक दूसरे को क्या करेगा काटेगा, एक दूसरे को क्या करेगा काटेगा। जो कुछ बच्चे हैं दोबारा पढ़ रहे हैं उसके लिए तो और अच्छी खबर है कि आप दोबारा पढ़ रहे हैं और क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना, ठीक है ना। कुछ बच्चे होते हैं जो 9वां में ही थे, 10वां में ही थे, फिर 10वां में रह गए, ऐसे दोबारा पढ़ रहे हैं और उसका तो एकदम क्लियर कंठस्थ हो जाएगा पूरा। तो ये क्या है प्रतिच्छेदी है, ठीक है, बात समझे। तो इस तरह से आप लोग क्या करेंगे, चेक चाक कर लेंगे। हाँ ठीक है, आज का क्लास अब यहीं तक रहेगा, बाकी अब हम लोग हाँ नेक्स्ट डे देखेंगे।